हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सारे वेजिटेबल्स मीनिंग, सारे फ्लावर्स मीनिंग, यहाँ तक कि संडे मंडे का हिंदी अर्थ और कलर्स मीनिंग भी आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप लोग भी सारी चीज़ों को अंग्रेजी में बोलना सीखना चाहते हो और समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले सीखेंगे पक्षियों के नाम इंग्लिश में, जैसे कि फर्स्ट है क्रो। क्रो का हिंदी अर्थ होता है कौवा। तो आज से आपको कौवा को कौवा नहीं बोलना है, उसको अंग्रेजी में बोलना है क्रो। क्रो का हिंदी अर्थ होता है कौवा। पीजन। पीजन का हिंदी अर्थ होता है कबूतर। पीजन का हिंदी अर्थ होता है कबूतर। पैरट। पैरट का हिंदी अर्थ होता है तोता। तो आज से आपको तोता को तोता हिंदी में नहीं बोलना है, उसको अंग्रेजी में बोलना है पैरट। नेक्स्ट है क्रेन। क्रेन का हिंदी अर्थ होता है सारस। सारस आप लोग जानते होंगे ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रेन। उसके बाद है हेरन। हेरन का हिंदी अर्थ होता है बगुला। हेरन का हिंदी अर्थ होता है बगुला। डक। डक का हिंदी अर्थ होता है बतख। डक का हिंदी अर्थ होता है बतख। इसमें से बहुत सारी मीनिंग आपको पहले से ही पता होंगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना। सारी मीनिंग आज के इस वीडियो में हम आपको सिखा देंगे। तो नेक्स्ट है हैन। हैन का हिंदी अर्थ होता है मुर्गी। हैन का हिंदी अर्थ होता है मुर्गी। आउल। आउल का हिंदी अर्थ होता है उल्लू। आउल का हिंदी अर्थ होता है उल्लू। पीकॉक। पीकॉक का हिंदी अर्थ होता है मोर। पीकॉक आप लोग जानते हो ना किसको बोलते हैं, तो उसको हिंदी में बोलते हैं मोर। स्पैरो। स्पैरो का हिंदी अर्थ होता है गौरैया। तो आज से आपको गौरैया को गौरैया नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है स्पैरो। सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलोगे तो बड़े बड़े सेंटेंस को भी बना करके अंग्रेजी में बोल पाओगे। तो नेक्स्ट है क्रो। क्रो का हिंदी अर्थ होता है कौवा। ईगल। ईगल का हिंदी अर्थ होता है बाज। ईगल का हिंदी अर्थ होता है बाज। काइट का हिंदी अर्थ होता है चील। काइट का हिंदी अर्थ होता है चील। हेन का हिंदी अर्थ होता है मुर्गी। नाइटिंगल। नाइटिंगल का हिंदी अर्थ होता है बुलबुल। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे पालतू जानवर के मीनिंग, जैसे कि फर्स्ट है बफेलो। बफेलो का हिंदी अर्थ होता है भैंस। तो आज से आपको भैंस को देख करके भैंस नहीं बोलना है, उसको अंग्रेजी में बोलना है बफेलो। बफेलो का हिंदी अर्थ होता है भैंस। काऊ। काऊ का हिंदी अर्थ होता है गाय। तो आज के टाइम में गाय तो हर कहीं दिखाई पड़ती है, तो गाय को आज से आपको गाय नहीं बोलना है, इंग्लिश में बोलना है काऊ। कैमल। कैमल का हिंदी अर्थ होता है ऊँट। कैमल का हिंदी अर्थ होता है ऊँट। आज के टाइम में सारी मीनिंग का आना बहुत ही जरूरी है। तो नेक्स्ट है कैट। कैट का हिंदी अर्थ होता है बिल्ली। ये तो सब लोग जानते होंगे, कैट का हिंदी अर्थ होता है बिल्ली। डॉग का हिंदी अर्थ होता है कुत्ता। डॉग का हिंदी अर्थ होता है कुत्ता। डंकी। डंकी का हिंदी अर्थ होता है गधा। तो आज से आपको गधे को गधा नहीं बोलना है, उसको अंग्रेजी में बोलना है डंकी। गोट। गोट का हिंदी अर्थ होता है बकरी। गोट का हिंदी अर्थ होता है बकरी। नेक्स्ट है हॉर्स। हॉर्स का हिंदी अर्थ होता है घोड़ा। हॉर्स का हिंदी अर्थ होता है घोड़ा। पिग। पिग का हिंदी अर्थ होता है सुअर। पिग का हिंदी अर्थ होता है सुअर। रैबिट। रैबिट का हिंदी अर्थ होता है खरगोश। रैबिट का हिंदी अर्थ होता है खरगोश। शिप। शिप का हिंदी अर्थ होता है भेड़। शिप का हिंदी अर्थ होता है भेड़। नेक्स्ट है बियर। बियर का हिंदी अर्थ होता है भालू। बियर का हिंदी अर्थ होता है भालू। डियर का हिंदी अर्थ होता है हिरन। डियर का हिंदी अर्थ होता है हिरन। एलिफेंट। एलिफेंट का हिंदी अर्थ होता है हाथी। फॉक्स। फॉक्स का हिंदी अर्थ होता है लोमड़ी। तो आज से आपको लोमड़ी को लोमड़ी नहीं बोलना है, उसको अंग्रेजी में बोलना है फॉक्स। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे फ्रूट्स मीनिंग, यानी कि फलों के नाम इंग्लिश में। तो फर्स्ट है एप्पल। एप्पल का हिंदी अर्थ होता है सेब। ये तो सब कोई जानता होगा। बनाना। बनाना का हिंदी अर्थ होता है केला। तो आज से आपको केला नहीं बोलना है, उसको अंग्रेजी में बोलना है बनाना। कुकुम्बर। कुकुम्बर का हिंदी अर्थ होता है खीरा। गोवा। गोवा का हिंदी अर्थ होता है अमरूद। तो आज से आपको अमरूद को अमरूद नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है गोवा। नेक्स्ट है ग्रेप्स। ग्रेप्स का हिंदी अर्थ होता है अंगूर। ग्रेप्स का हिंदी अर्थ होता है अंगूर। मैंगो का हिंदी अर्थ होता है आम। मैंगो का हिंदी अर्थ होता है आम। ऑरेंज। ऑरेंज का हिंदी अर्थ होता है संतरा। ऑरेंज का हिंदी अर्थ होता है संतरा। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना, क्योंकि आज की
वीडियो में हम लोग रंगों के सारे मीनिंग सीखने वाले हैं और साथ में संडे मंडे की स्पेलिंग भी सीखने वाले हैं। तो अगर आप लोग अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो, कोचिंग के तरीके से हमारी वीडियो को देखते हो, तो वीडियो को पूरा देख करके ही जाना। तो नेक्स्ट है पपाया। पपाया का हिंदी अर्थ होता है पपीता। पपाया का हिंदी अर्थ होता है पपीता। पियर। पियर का हिंदी अर्थ होता है नाशपाती। पियर का हिंदी अर्थ होता है नाशपाती। वाटरमेलन। वाटरमेलन का हिंदी अर्थ होता है तरबूज। वाटरमेलन का हिंदी अर्थ होता है तरबूज। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे फ्लावर्स मीनिंग यानी कि फूलों की सारी मीनिंग। तो फर्स्ट है रोज। रोज का हिंदी अर्थ होता है गुलाब। रोज का हिंदी अर्थ होता है गुलाब। लोटस का हिंदी अर्थ होता है कमल। लोटस का हिंदी अर्थ होता है कमल। मेरी गोल्ड। मेरी गोल्ड का हिंदी अर्थ होता है गेंदा। ऐसे बहुत सारी मीनिंग होती होंगी जिनका यूज आप लोग सिर्फ हिंदी में करते होंगे, लेकिन उसको यार अंग्रेजी में बोला करो। जैसे कि मेरी गोल्ड। मेरी गोल्ड का हिंदी अर्थ होता है गेंदा। नेक्स्ट है हिबेक्स। हिबेक्स का हिंदी अर्थ होता है गुड़हल। हिबेक्स का हिंदी अर्थ होता है गुड़हल। सनफ्लावर। सनफ्लावर का हिंदी अर्थ होता है सूर्यमुखी। सनफ्लावर का हिंदी अर्थ होता है सूर्यमुखी। जैस्मीन। जैस्मीन का हिंदी अर्थ होता है चमेली। जैस्मीन का हिंदी अर्थ होता है चमेली। ओलिंडर। ओलिंडर का हिंदी अर्थ होता है कनेर। तो इस प्रकार से आपको सारे वर्ड मीनिंग को इंग्लिश में ही बोलना है। तो नेक्स्ट है मैग्नोलिया। मैग्नोलिया का हिंदी अर्थ होता है चंपा। पेरीविंकल। पेरीविंकल का हिंदी अर्थ होता है सदाबहार। सदाबहार भी कोई फूल होगा, आप लोग जानते होंगे, तो उसको अंग्रेजी में बोला करो पेरीविंकल। उसके बाद है डेजी। डेजी का हिंदी अर्थ होता है गुलबहार। डेजी का हिंदी अर्थ होता है गुलबहार। ऐसे बहुत सारी मीनिंग है जो आपको आना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे वेजिटेबल्स मीनिंग यानी कि सब्जियों के नाम अंग्रेजी में। तो फर्स्ट है पटैटो। पटैटो का हिंदी अर्थ होता है आलू। पटैटो का हिंदी अर्थ होता है आलू। ऑनियन। ऑनियन का हिंदी अर्थ होता है प्याज। तो आज से आपको प्याज को प्याज नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है ऑनियन। टमाटो। टमाटो का हिंदी अर्थ होता है टमाटर। टमाटर आप लोग जानते होंगे ना, तो उसको अंग्रेजी में बोला करो टमाटो। टमाटो का हिंदी अर्थ होता है टमाटर। जिंजर। जिंजर का हिंदी अर्थ होता है अदरक। जिंजर का हिंदी अर्थ होता है अदरक। इसी प्रकार बहुत सारे लोग इन सारे वाक्यों को अंग्रेजी बोला करते हैं। अगर आप लोग घर के बाहर जाते होंगे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग अंग्रेजी में ही बोला करते हैं। तो नेक्स्ट है गार्लिक। गार्लिक का हिंदी अर्थ होता है लहसुन। गार्लिक का हिंदी अर्थ होता है लहसुन। रेडिश। रेडिश का हिंदी अर्थ होता है मूली। रेडिश का हिंदी अर्थ होता है मूली। कैरट। कैरट का हिंदी अर्थ होता है गाजर। कैरट का हिंदी अर्थ होता है गाजर। बीटर गोर्ड। बीटर गोर्ड का हिंदी अर्थ होता है करेला। बीटर गोर्ड का हिंदी अर्थ होता है करेला। बोतल। बोतल गोर्ड का हिंदी अर्थ होता है लौकी। इन सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलोगे ना आज से। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे दिनों के नाम यानी कि संडे मंडे। तो फर्स्ट है मंडे। मंडे का हिंदी अर्थ होता है सोमवार। अगर आपके सामने कोई बोलेगा आज मंडे है तो आप लोग समझ जाना आज सोमवार है। ट्यूसडे। ट्यूसडे का हिंदी अर्थ होता है मंगलवार। ट्यूसडे का हिंदी अर्थ होता है मंगलवार। वेडनेसडे। वेडनेसडे का हिंदी अर्थ होता है बुधवार। तो आज के टाइम में सब लोग इसको अंग्रेजी में बोला करते हैं, आज ट्यूसडे, आज फ्राइडे है, आज सैटरडे है, लेकिन आप लोग सही तरीके से समझ नहीं पाते हो। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मंडे। मंडे का हिंदी अर्थ होता है सोमवार। ट्यूसडे का हिंदी अर्थ होता है मंगलवार। वेडनेसडे का हिंदी अर्थ होता है बुधवार। नेक्स्ट थर्सडे। थर्सडे का हिंदी अर्थ होता है गुरुवार। थर्सडे का हिंदी अर्थ होता है गुरुवार। फ्राइडे का हिंदी अर्थ होता है शुक्रवार। फ्राइडे का हिंदी अर्थ होता है शुक्रवार। सैटरडे। सैटरडे का हिंदी अर्थ होता है शनिवार। सैटरडे का हिंदी अर्थ होता है शनिवार। संडे। संडे का हिंदी अर्थ होता है रविवार। ऐसा बहुत सारे लोग बोला करते हैं ना आज रविवार है, आज संडे है, जिसको अंग्रेजी में बोला और समझा करो। अब हम लोग सीखेंगे कुछ कलर्स मीनिंग। तो नेक्स्ट रेड। रेड का हिंदी अर्थ होता है लाल। जैसे कि बहुत सारे लोग बोला करते हैं ना ये रेड है, ये पिंक है, ये येलो है, जिसको हिंदी में भी समझो रेड। रेड का हिंदी अर्थ होता है लाल। येलो। येलो का हिंदी अर्थ होता है पीला। येलो का हिंदी अर्थ होता है पीला। ब्लू। ब्लू का हिंदी अर्थ होता है नीला। ब्लू का हिंदी अर्थ होता है नीला। पर्पल। पर्पल का हिंदी अर्थ होता है बैगनी। तो नेक्स्ट है ग्रीन। ग्रीन का हिंदी अर्थ होता है हरा। ग्रीन का हिंदी अर्थ होता है हरा। ऑरेंज। ऑरेंज का हिंदी अर्थ होता है नारंगी। ऑरेंज का हिंदी अर्थ होता है
नारंगी। नेक्स्ट है ब्लैक। ब्लैक का हिंदी अर्थ होता है काला। ब्लैक का हिंदी अर्थ होता है काला। ब्राउन का हिंदी अर्थ होता है भूरा। ब्राउन का हिंदी अर्थ होता है भूरा। व्हाइट का हिंदी अर्थ होता है सफ़ेद। सो गाइस यार, आप लोगों को आज की इस वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग इसी प्रकार से अंग्रेजी को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, अंग्रेजी में बातें करना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, तब तक के लिए बाय बाय।